सहयोग और सहजता से आपने हमारी खाली झोली भर दी है और आप प्रगति पथ पर आगे बढ़े, जीवन के सही आयाम आप छुएं और इस पोस्ट से भी आप कहीं अधिक ऊंचाइयों पर जाएं, ये मंगल कामना मेरा पूरा गांव करता है, मैं करती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट ये जोश दर्शाती है कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, परोपकार परमो धर्म, कि परोपकार जो होता है वो परम धर्म होता है और आप में वो सात्विकता है, मानवता है और कहा भी गया है कि मानव धर्म बड़ा है सबसे। शिक्षा डिग्रियां ले लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। हमारे से भी ज्यादा लोगों के पास डिग्रियां होंगी, ज्ञान होगा, लेकिन अगर ज्ञान का प्रसार नहीं होता और डिग्रियों का सही सदुपयोग नहीं होता तो वो ज्ञान उन्हीं पुस्तकों में रखा रह जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि मानव धर्म बड़ा है सबसे, सब धर्मों का सार है और हर सच्चा मानव धरती पर मनुज नहीं अवतार है। और मानवता का विष उगले वो धर्म नहीं अज्ञान है और मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है, मानव ही भगवान है। हमें किसी मंदिरों या दूसरी जगह अन्यत्र जगह प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं है। हाथ से हाथ बढ़ाइए और देश की प्रगति में अपना सहयोग दीजिए। मानवता के धर्म को निभाकर राष्ट्र के प्रति अपनी चेतना जागृत कर सब कुछ समर्पित कर अपने देश को। और एक बार जोरदार तालियों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद हर व्यक्ति के मुख से निकलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जवानों को दिखा दीजिए कि आप में दम कम है, किसान कम नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। अब जिन बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और हमारे गांव की एक छोटी सी समस्या है, क्योंकि मद निषेध के बारे में, शराब के बारे में आप सभी जानते हैं और जब गांव के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो मेरा माथा ठनकता है। हर सरकार की योजनाएं हैं वो भी हम हटा नहीं सकते, लेकिन जैसे ही, क्योंकि पहले होना चाहिए स्वागत, लेकिन पहले दर्शन होते हैं मैडम ठेके। वहाँ पर शराबी तत्व जो है वो घूमते हैं, हमारी बहन बेटियां वहाँ पर जाती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि गांव की नदी है उस पर उसको स्थापित करवा दीजिए, वहां से हटवा दीजिए। यही ये लोग चाहते हैं कि लोगों में संस्कार आए, ज्ञान आए और ये मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और दूसरा मैडम, हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे सारे गांव के बच्चे हैं वो नारगौल जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और इतने धनाढ्य ये लोग नहीं हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध, क्योंकि ई लाइब्रेरी पास हो रखी है, लेकिन आना और मैं आपका सहयोग करूंगी, हमारे गांव में ई लाइब्रेरी जो है वो स्थापित की जाए। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस कार्य में, मुहिम में मेरा सहयोग करें, ताकि और एक मैम हमारे गांव की स्कूल की जो व्यवस्था है उसको भी ठीक करवाने में आप हमारा सहयोग दें, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम है और जब वहाँ टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तो गांव, क्योंकि महिलाओं की डिमांड है, ये महिलाओं की आवाज है, मेरे शब्दों से उच्चरित हो रही है, लेकिन मेरे गांव की गरीब महिलाओं की आवाज है कि गांव की शिक्षा का, स्कूल का स्तर सुधारा जाए, ताकि हर बच्चा दूसरे गांव में ना जाकर, प्राइवेट स्कूल में ना जाकर सरकारी स्कूल में वो पढ़े। जो अनुदान होगा हम देंगे, हम सहायता करेंगे सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, लेकिन इनका शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। और मैं भाव के साथ, प्रेरणा के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और हमें अपने उद्बोधन द्वारा उस सकारात्मक सोच की ओर ले जाएं, देश के विकास की ओर। मेरी माटी, मेरा अभिमान, मेरा राष्ट्र, मेरा गौरव, इस भाव को आप पुनित करें और हमें साथ लेकर चलें। मैडम IAS अतिरिक्त उपायुक्त महोदय वैशाली सिंह जी। तालियों में गड़गड़ाहट, क्योंकि मैडम बहुत खजाना देने वाली है आपको। सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसी के क्रम में चलते हुए तो सबसे पहले हमारे जो आर्मी पर्सनल आज हमारे बीच में है, लेफ्टिनेंट कर्नल श्री विक्रम यादव जी, हमारे JCO श्री सूबेदार पवन सिंह जी, श्री नायब सूबेदार बख्शी जी, नायब सूबेदार गुरनाम सिंह जी और उनके साथ आए बाकी सभी आर्मी के साथियों का मैं बहुत तहे दिल से महेंद्रगढ़ में स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा माटी मेरे देश का ये आज जिले का पहला कार्यक्रम है और इससे अच्छा कार्यक्रम और क्या हो सकता था कि जिन वीरों को हम नमन कर रहे हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे आर्मी पर्सनल आज हमारे बीच में है। तो जोरदार तालियों से उनका एक बार फिर से स्वागत।
और अब मैं ग्राम वासियों के लिए 2-3 बातें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक छोटा गांव है, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, पर एक 2500 आबादी वाले गांव में अगर 100 से अधिक पहले भी हमारे आर्मी में लोग रह चुके हैं और अभी भी आर्म्ड फोर्सेस में हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आपने उतनी ही गर्मजोशी के साथ, उतने ही बड़े दिल के साथ आज आपने सभी को वेलकम करा। और जो एक दूसरी अद्भुत चीज आज देखने वाली है, पहली बार किसी कार्यक्रम में मुझे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिखी हैं, जो कि होता नहीं है। और पुरुषों से ज्यादा जोर से तालियां बजाने और ज्यादा जोश दिखाने वाली मुझे महिलाएं यहाँ पे मिली हैं। तो एक महिला होकर मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मेरे खुद के भी नाना जी, मेरे खुद के भाई बहन भी आर्मी में हैं, और जब हम IAS की ट्रेनिंग भी करते हैं तो हमें आर्मी के साथ कुछ दिन ठहराते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के साथ। और जब हम जवानों के बीच में रहते हैं तब जाकर समझ में आता है कि कितनी समस्याओं को झेलते हुए, वातावरण की समस्या, घर से दूर रहते हुए वो हमारी देश सेवा में लगे रहते हैं। और हम उनके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, जो हमारे करंट जो सर्विसमैन है, उनको गाँव में हम कोई परेशानी ना आने दें, ये तो ग्रामवासी इंश्योर करें। और सरकार से भी उनको जो भी काम रहते हैं, जो भी कुछ परेशानी होती है, वो हम अधिकारी भी, चाहे मैं हूँ, चाहे ग्राम सचिव है, BDO है, चाहे हमारे अन्य अधिकारी हैं, हम इतना जरूर उनको सहयोग में इंश्योर करें कि उन्हें एक बार से ज्यादा हमसे कोई बात बोलनी ना पड़े, ताकि हम उनका काम जल्द से जल्द करवा सकें। और ये आश्वासन मैं भी आपको देती हूँ, मेरे दफ्तर में भी अगर कोई भी एक आर्मी मैन आते हैं या एक सर्विस मैन आते हैं, उनका हम जरूरत से आगे बढ़कर काम करवाते हैं और आगे भी करवाएंगे। ये चीज मैं आप सभी के लिए कहती हूँ। और अगर आपको कोई आर्मी पर्सनल है, कोई एक्स सर्विसमैन है, जिनको कोई परेशानी या कोई कठिनाई अभी वो झेल रहे हैं, आप निसंकोच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। हम बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आपका कार्य करवाने में बिल्कुल मन से और तन से हर तरह से आपकी मदद कराएंगे। और रही बात आज जो कुछ समस्याएं आपने हमारे बीच में रखी हैं, पहली बात जो आप अपने कार्य करवाना चाहते हैं, जैसे ई-लाइब्रेरी की बात की, सरकार ने अभी बहुत ही अच्छा एक पहल करी है कि गांव में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें बनी होती हैं, स्कूल के कुछ कमरे खाली होते हैं, गांव के कोई अम्बेडकर भवन होता है, कोई हमारे अलग धर्मशालाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे भवन होते हैं जो कहीं काम नहीं आ रहे होते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी बिल्डिंग आपके गाँव में है, आपने सिर्फ उसके रिपेयर का 20% खर्चा उठाने का दम दिखाना है। सरकार आपकी ई-लाइब्रेरी के लिए 20 लाख रुपए लगाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो हमारे सरपंच साहब हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप अपना जो रेजोल्यूशन है, जगह को चिन्हित करते हुए 20% का अपना रेजोल्यूशन करें। अप्रूवल मुझे देना है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल दूंगी। और साथ में आपका जब रिपेयर का कार्य पूरा हो जाएगा तो सरकार उसके अंदर आपके ACs लगाएगी। जितने आपके ई-लाइब्रेरी के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर होता है, टैबलेट होता है, वो सब सरकार आपके ई-लाइब्रेरी में लगवाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने बाद मैं जब गांव में दोबारा आऊं तो आपकी ई-लाइब्रेरी बनकर खड़ी भी हो चुकी हो। तो सरपंच साहब, आप अपना रेजोल्यूशन जिस तरह से हमें चाहिए वैसे कराकर फटाफट दें। दूसरी चीज, अभी मैंने ममता शर्मा जी से पूछा कि हमारी महिलाएं क्या यहाँ पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो आप में से कौन कौन स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। और आप में से कितनी महिलाएं कोई कार्य कर रही हैं? इसमें हाथ थोड़े कम हो जाते हैं। तो एक कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए इसी हफ्ते में मैं हमारे जो स्वयं सहायता समूह की टीम होती है उनके साथ आपका रखवाऊंगी। हम ऐसे 2-3 व्यवसाय चिन्हित कर रहे हैं जिनको महिलाओं को घर बैठे बैठे काम भी मिल सकता है। हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। क्या इस गांव में टेंट हाउस है, बिस्तर भंडार है? नहीं है। गांव में शादियां होती हैं, कुआं पूजन होते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, टेंट कहाँ से लाते हैं? और अगर आपका महिलाओं का ही हम यहाँ पे बिस्तर भंडार खुलवा दें तो जो गांव वासी बाहर से जाकर लेकर आते हैं, 2-3 रुपए उनके पेट्रोल के फालतू लगते हैं, रेट फालतू मिलता है। आप उन्हें 2 रुपए कम में दो, उनका पेट्रोल का खर्चा बचेगा, आपसे देंगे। तो अभी इसी हफ्ते मैं आपके गांव में अपनी टीम को एकत्र भेजूंगी। हम आपके कुछ महिलाओं को चिन्हित करेंगे और आपका कोई ना कोई इसी तरह का टेंट हाउस, बिस्तर घर, बर्तन भंडार, इस तरह का आपका व्यवसाय का एक दुकान खुलवाने के लिए हम यहाँ पे पहल करेंगे। आपको सरकार उसके लिए लोन भी देती है और लोन के साथ साथ
जो हमारी महिलाएं अभी भी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं, आबादी 2500 की है, 1000 महिला तो होंगी, उसमें से बच्चों को हटा दो 600-700 तो होंगी, और 10-10 के ग्रुप बनते हैं, तो यहाँ पे क्या 60 ग्रुप है? नहीं होंगे। मतलब अभी भी हमारी कुछ गरीब महिलाएं उनसे नहीं जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूह बनाते ही अगर आप 5 या 6 मीटिंग करते हैं तो सरकार आपको 20,000 रुपए देती है। फिर आप जब एक ग्राम संगठन बनाते हैं तो 50,000 रुपए देती है पर स्वयं सहायता समूह को, और उसी से आपकी आमदनी चल पड़ती है और आपके कार्य बढ़ पड़ता है। तो इसके लिए मुझे आपका ममता शर्मा जी का यहाँ पे जो मुझे लीडरशिप दिखी है महिलाओं को लीड करने के लिए, वो मुझे बहुत मदद करेगी। और मैं अभी आपको ये आश्वासन देती हूँ कि कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे आपका व्यवसाय करवाने के लिए और आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे कोई योगशाला खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी 80% से ज्यादा पैसा सरकार देती है। तो मेरा सरपंच साहब से यही अनुरोध रहेगा, अगर आप यहाँ पे ई-लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं, इंडोर जिम बनवाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे ग्राम सचिवालय नहीं है, ग्राम सचिवालय बनवाना चाहते हैं, योगशाला बनवाना चाहते हैं, आप हमें रेजोल्यूशन करके दें। इसका सारा पैसा सरकार देती है और हम इंश्योर करवाएंगे कि आप तक वो पैसा पहुँचे। और अब इस तो कार्यक्रम को रूरल डेवलपमेंट का कार्यक्रम ना बनाते हुए वापस इसे ट्रैक चलाते हुए मैं आप सबसे पहले यही अनुरोध करूंगी कि अभी हम बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लें, प्लांटेशन करें, पर जो हम आज पौधा लगाकर जा रहे हैं वो आगे चले, बढ़े, पूरा हो, बड़ा हो, उसकी जिम्मेवारी ग्रामवासियों की है। और अगर एक सर्विसमैन भी एक पौधे को भी अगर अडॉप्ट कर लेते हैं आज, तो मेरा ये मैं मानती हूँ कि आप उस पौधे को मरने नहीं देंगे। और वो पौधा अगर हमारी आर्मी की टीम फिर से आती है अगले साल या कुछ साल बाद विजिट करना चाहेगी, उन्हें यहाँ पर जो पहले की तरह जंगलात था वो ना मिलकर एक बढ़िया पेड़ लगे हुआ मैदान दिखेगा। तो ये प्रण मैं आज आपसे चाहूंगी। और फिर से मैं अपने आर्मी पर्सनल का धन्यवाद करती हूँ कि वो आज हमारे बीच में आए और इस कार्यक्रम की